श्रद्धांतरण का एक श्री जी यानी छोरी फॉर्मूला। छोरी कहते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे गुरु के पास जाने से हम अपने गुरु को छोड़ देते हैं। जैसे राम जी के गुरु वशिष्ठ जी थे, फिर भी राम जी तो विश्वामित्र जी के भी चरण दबाते थे। इससे गुरु निष्ठा थोड़े ही कम होती है। अर्थात भले बापूजी आपके गुरु हैं, आप मेरी पूजा कर सकते हो। इस वाक चातुर्य से भ्रमित नहीं होना साधकों। सत्संग व सत्शास्त्रों से प्राप्त मार्गदर्शन के अनुसार विचार करना। कई जन्मों के पुण्यों से ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष सद्गुरु के रूप में प्राप्त हुए हैं। श्री गुरु गीता जी में आता है, बहु जन्म कृतात् पुण्या लभ्यते असौ महागुरुः लब्ध्वामं न पुनर्याति शिष्यः संसार बंधनम। अर्थात अनेक जन्मों में किए हुए पुण्यों से ऐसे महागुरु प्राप्त होते हैं। उनको प्राप्त कर शिष्य पुनः संसार बंधन में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। श्री राम जी ने पहले गुरु वशिष्ठ जी से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया था। बाद में अस्त्र शस्त्र विद्या सीखने के लिए वे विश्वामित्र के पास गए थे। जिसने ब्रह्म ज्ञान पाया नहीं हो, वह शिष्य अगर दूसरे गुरुओं के पास जाएगा तो उसकी निष्ठा ना हिले तो भी उसके मन में अपने गुरु के प्रति संदेह हो सकता है। अगर दूसरा गुरु द्वैतवादी होगा तो वह उस शिष्य की अद्वैत से श्रद्धा नष्ट कर देगा। अगर वह गुरु योगी होगा तो वह भी उसकी वेदांत से आस्था हिला देगा और योग ही सच्चा मार्ग है ऐसा बताएगा। अगर दूसरा गुरु ब्रह्मज्ञानी हो तो भी सभी ब्रह्मज्ञानियों की शैली भिन्न भिन्न होती है, इसलिए उसको अपने गुरु में संदेह हो जाएगा। समर्थ रामदास जी ने संत तुकाराम जी के भूले भटके शिष्य को मंत्र दीक्षा प्रदान करने से मना कर दिया था। यह बात हमने पूज्य श्री के सत्संग में सुनी है, जबकि वे दोनों ब्रह्मज्ञानी थे। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी इस विषय में कहते हैं, फ्रॉम अ डॉक्टर यू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन, फ्रॉम 2 डॉक्टर्स you get consultation, and from 3 doctors you get your own cremation. So if you have many gurus, you will be bewildered. You will be at a loss to know what to do. One guru will tell you, do Soham Japa. Another will tell you, do Japa of Shri Ram. And a third guru will tell you, hear Anahat sounds. You will be puzzled. Stick to one guru and follow his instructions. अर्थात आपको एक डॉक्टर से चिकित्सा पत्रक मिलता है, 2 डॉक्टरों से परामर्श मिलता है, 3 डॉक्टरों से आप अपनी ही कब्र खुदवा लेते हो। ऐसे ही अगर आपके बहुत सारे गुरु होंगे तो आप किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाएंगे। आप घाटे में रहेंगे कि क्या करें। एक गुरु आपको कहेंगे कि सोहम का जप करें, दूसरे कहेंगे श्री राम का जप करेंगे, तो तीसरे कहेंगे अनाहत नाद सुने। ऐसे में आप उलझ जाओगे। एक गुरु से लगे रहें और उनके आदेश का पालन करें। श्री गुरु गीता जी में कहते हैं ना, गुरु वक्त्रे स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरुर्ध्यानं सदा कुर्यात् पुरुषम स्वैरेणी यथा। ब्रह्म गुरुदेव की मुखारविंद अर्थात वचनामृत में स्थित है। वह ब्रह्म उनकी कृपा से ही प्राप्त होता है। इसलिए जिस प्रकार स्वेच्छाचारी स्त्री अपने प्रेमी पुरुष का चिंतन करती है, उसी प्रकार सदा गुरुदेव का ध्यान करना चाहिए। अप दीपो भवः।